इस वक्त मुल्क में बहुत सारे मसाइल पर एक आईनी और कानूनी बहस चल रही है। चंद सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो पीपल्स पार्टी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, उनका कहना यह है कि हल्का बंदियाँ भी होनी चाहिए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी होने चाहिए। क्या अमली तौर पर ये दोनों बातें मुमकिन है सर? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, जो मामला है हल्का बंदियों का, वो अगर इलेक्शन कमीशन करना चाहे तो वो 30 दिनों में हो सकता है और उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल दे किया जा सकता है। लेकिन मेरी नजर में हल्का बंदियों में तब्दीली भी अब जरूरी नहीं है। जो सेंसस अप्रूव किया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए, उसका नतीजा ये हो सकता था कि सूबों और इस्लामाबाद के बीच जो असेंबलियों में जो नशस्तें हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो उनको जिस तरह दिया गया है मुख्तलिफ सूबों को, उसमें कोई तब्दीली हो। लेकिन वो तब्दीली तो नहीं हो सकती जब तक आइन में तरमीम ना हो। चूंकि अब आइन में तरमीम नहीं हो सकती, नेशनल असेंबली मौजूद नहीं है, इसलिए सेंसस का मैं समझता हूं जो असर था इंतखाबी अमल पर, वो अब इस वक्त काबिल अमल नहीं है। हमें सेंसस की बात को एक तरफ रख के जो मौजूदा सेंसस है 2017 का, उसके बाद जो इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं, उनमें जो हर महीने इजाफा होता जाता है, जो शख्स भी 18 साल की उम्र को पहुंचता है उसका नाम तो आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई वोट देने से महरूम रहेगा। उन्हीं फहरिस्तों की बुनियाद पे जो मौजूदा आबादी है और जो मौजूदा हल्के हैं, उनके साथ इलेक्शन बिल्कुल 90 दिन में किया जा सकता है। और अगर कहीं कोई दोबारा कोई नई हल्का बंदी भी करना पड़े तो फिर भी हो सकता है, अगरचे मेरी नजर में वसी पैमाने पे नई हल्का बंदियों की भी जरूरत नहीं है। जी, लेकिन उसमें सलमान साहब ये नहीं होगा कि गैर मुतवाजन हो जाएंगे हल्के? किसी हल्के में 12 लाख की आबादी हो जाएगी जहां पर आबादी ज़्यादा बड़ी है, किसी हल्के में 6 लाख की आबादी रह जाएगी। तो तभी तो ये जो 17(2) है इलेक्शन एक्ट का, ये कहता है कि द कमीशन शैल डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। अब चूंकि ये ऑफिशियली पब्लिश्ड हो गया है तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि हम पर भी कदगन लग गई है कि हमें ये करना ही है। ये देखिए, यहाँ दो उसूल हैं। एक उसूल ये है कि आपने जमहूरी हुकूमत को 90 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रखना, ये एक अवाम का हक है। एक तरफ वो हक है जो आप सल्ब करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि कुछ हल्कों की आबादी औरों से ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से जो तनासुब जो है वो फर्क हो जाएगा। बिल्कुल ये बात हो सकती है, लेकिन इसका कसूरवार जिम्मेदार कौन है? ये सेंसस तो मई में आ चुका था। इस सेंसस के ऊपर अगस्त की 5 तारीख तक ताखीर की गई। इसको रखा गया एक हरबे के तौर पे कि जब ये सेंसस को हम आखिरी हफ्ते में अप्रूव करें, इसकी तौसीक करें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक बहाना मिल जाए इलेक्शन में ताखीर का। और देखिए, जब आप हल्का बंदियां नहीं करेंगे, उसके खिलाफ अपीलें भी आएंगी, जो सेंसस है उसके ऊपर भी शिकायत हैं, वो मामलात भी अदालतों में जाएंगे। तो अगर आप अब इस सेंसस की बुनियाद पे आगे बढ़े तो मुझे ये खदशा है और बहुत से लोगों को ये खदशा है कि मामला ये फिर 1-2 महीने आगे नहीं जाएगा, ये बहुत आगे जा सकता है। इसलिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत की कोताही की वजह से सेंसस जो है 5 अगस्त तक अप्रूव नहीं हुआ। उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना एक आईनी जरूरत है। 90 दिन में जितने अच्छे इलेक्शन आप करा सकते हैं, और ये थोड़ा सा मसला रह जाएगा अगर किसी हल्के में बहुत आबादी बढ़ गई है और बाकी हल्कों में कम रही है, तो हो सकता है 2-4 हल्कों में ये मामला हो। लेकिन जहां पूरे मुल्क का ताल्लुक है और पूरे मुल्क की जमहूरी हुकूमत का ताल्लुक है, तो मेरी नजर में ये निस्बतन छोटा मामला है। हमें जमहूरी हुकूमत को बाहर नहीं रखना। एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमें आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन करा देने चाहिए। ये आइन का बड़ा तकाजा है। आप सलमान साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हुआ करते थे जब ये मामला चल रहा था इलेक्शंस का, और 14 मई की तारीख भी आई, 90 दिन पर बहुत बहस हुई। उस पर इलेक्शन कमीशन का एक आर्गूमेंट था, वो ये कहते थे कि आइन को और कवानीन को टोटलिटी में देखना चाहिए। वो कहते थे कि अगर 90 दिन में इंतखाबात कराना आइनी जिम्मेदारी है तो फिर साफ शफाफ इंतखाबात कराना भी आइनी जिम्मेदारी है। हम एक आइनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए दूसरी आइनी जिम्मेदारी को कुर्बान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगेन ये आर्गूमेंट उनकी तरफ से तो आएगा कि अगर 224 आइन में मौजूद और 90 दिन की जिम्मेदारी है तो फिर हल्का बंदियां भी जिम्मेदारी है, यह भी कानून में ही लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे फरामोश कर दें? सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आइन जो है उसको मुकद्दम समझा जाता है एक्ट की निस्बत जब दो चीजें आपस में टकरा रही हों?
ये जाहिर है आइन फौकियत रखता है, और जो इलेक्शन कमीशन का वो मौक़िफ़ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर रद्द किया है, और एक लग़्व मौक़िफ़ था। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि आइन जब ये कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ सूबाई असेंबली के, तो अब इसलिए इलेक्शन नहीं कराएंगे कि अगर सूबाई असेंबली मुंतखब हो गई और सूबे में हुकूमत बन गई तो कौमी असेंबली का जो इलेक्शन है उस हवाले से सूबे को कोई असर डालने का मौका मिल जाएगा। ये एक ऐसी बात है जो आइन साजों के जहन में थी। भारत में आम ये होता है कि सूबों के इंतखाबात और मरकज के इंतखाबात मुख्तलिफ सालों में होते हैं, लिहाजा ये बिल्कुल एक गैर मुतल्लिक बहस थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत जोर से रद्द किया है। एक आईनी तकाजा है 90 दिन में इलेक्शन कराना, ये एक आइन का बड़ा तकाजा है। ये जमहूरियत की जो असास है वो इस 90 दिन की बुनियाद पर कायम है। अगर आप 90 दिन को इलेक्शन कराने की ताखीर को एक समझ लेते हैं कि एक लग्जरी है, ये एक आसाइश है और ये एक जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर तमाम आइन जो है, आईनी निज़ाम जो है वो मुतज़लज़ल हो जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का रवैया उस वक्त भी गैर मुनासिब था, आज भी मुनासिब नहीं है। सही है। एक बहस सलमान साहब ये भी है कि जो CCI की मीटिंग हुई थी वो मुनक्किद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसमें 2 वज़राए आला ऐसे बैठे थे जो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चला सकते हैं और वो इतने अहम मामले पर अपनी राय नहीं दे सकते आईनी और कानूनी तौर पर। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वो इजलास ही गैर आईनी था और उसमें 2 वज़राए आला जो निगरान वज़राए आला हैं वो अपनी राय नहीं दे सकते थे? ये मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। देखिए, और ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि आपने सूबों में इलेक्शन नहीं कराए। सूबों में इलेक्शन तो अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा मई में हो जाने चाहिए थे। अगर सूबाई मुंतखब हुकूमतें होती, उसके बाद सेंसस का नतीजा भी मई में आ चुका था, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती जिसमें मुंतखब वज़राए आला बैठते, जो 67% आबादी है मुल्क की, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, उसके वो नुमाइंदा होते, और फिर वो अगर सेंसस को कबूल करते तो बात आगे बढ़ सकती थी। ये सब कुछ जो है इसलिए नहीं हो सका कि आइन की रूगर्दानी की गई अप्रैल में, मई में इलेक्शन ना करा के। उस रूगर्दानी के नतीजे में ये सूरत पैदा हुई कि केयर टेकर जो निगरान वज़राए आला हैं उनको बिठाकर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कराई गई, और उस मीटिंग को अब हमेशा शक की निगाह से देखा जाएगा। उसमें जो कोई सेंसस की तौसीक हुई है वो मेरी नज़र में आइन की रूह के मुताबिक नहीं है, बल्कि आइन के मतन के मुताबिक भी नहीं है। ये हरगिज काम नहीं निगरान वज़राए आला का कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठकर बड़े जो बुनियादी फैसले हैं वो करें। सलमान साहब, एक आर्टिकल 251 भी तो है, उसका भी बार बार हवाला दिया जाता है। गालिबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा 251 ही है कि अगर आईनी मुद्दत में कोई काम नहीं हो सका और उसके बाद भी हो जाता है तो वो आईनी ही तस्वुर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की शायद उसमें एक जजमेंट भी मौजूद है कि अगर आपने इस आर्टिकल को इस्तेमाल में लाना है तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन इसी को बुनियाद बनाकर 90 दिन को क्रॉस किया है इलेक्शन कमीशन ने, और जो अपना जारी किया है अपना शेड्यूल दिसंबर तक का, वो जो है वो इसी की बुनियाद पर किया है। तो गालिबन 254 है या 251 है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आईनी मुद्दत जो है उसके बाद भी तो ये आईनी ही रहेगा? देखिए, 254 है। हाँ, 254 आईनी मुद्दत का मतलब ये है कि जो मुद्दत आइन में दी गई है आपने उसको उसके मुताबिक काम करना है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से आप उस मुद्दत से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि वो काम करने की जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आपने वो काम करना ही नहीं। तो आर्टिकल 254 ये कह रहा है कि जो काम आपने करना है और एक दी गई आईनी मुद्दत में करना है, वो अगर उस मुद्दत में नहीं हो सका किसी वजह से तो फिर भी आपको बहरहाल वो काम करना है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसी को ये हक हासिल नहीं है कि आइन के आर्टिकल 254 को बुनियाद बनाकर पहले से ऐलान कर दे कि हम एक आईनी मुद्दत से तजावुज करेंगे, और ये 254 एक हथियार है। ये हरगिज हथियार नहीं है, ये एक नागहानी सूरत हाल में एक हिदायत है आइन की कि जो काम होना चाहिए था मुइन्ना मुद्दत में उसको बहरहाल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब यह भी वाजे कर दिया है कि अगर किसी वजह से जो आइन की दी गई मुद्दत है उससे आगे किसी अमल को जाना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली जाए। लिहाजा कोई हक हासिल नहीं है इलेक्शन कमीशन को ये कहने का कि वो फलां तारीख को इलेक्शन कराएंगे और 90 दिन के बाद कराएंगे। और बहरहाल मेरी नजर में तो ये इस्तेहकाक भी नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि वो तारीख मुकर्रर करे। आइन के आर्टिकल 48-48 के तहत ये इस्तेहकाक सदर मुमलिकत का है। इलेक्शन की तारीख उन्होंने देनी है, और आर्टिकल 48-5 बड़ी वजाहत से कहती है कि जहां असेंबली तहलील हुई सदर मुमलिकत के दस्तखत से या उनके नोटिफिकेशन के जरिए, वहां वो 90 दिन के अंदर कोई तारीख मुकर्रर करेंगे। ये फर्ज है इस वक्त सदर मुमलिकत पर कि वो तारीख का ऐलान करें।